हेलो दोस्तों, आज से मैं आप सब लोग के लिए एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी क्लास 12th के 2023 में स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि आज से मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सारे चैप्टरों का इंपॉर्टेंट फार्मूला का वीडियो मैं आप लोग को आज से बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको पहला आज से स्टार्ट ही करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला के बारे में। तो यानी कि आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डिफरेंशिएशन का ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन का बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला पहले आप लोग को याद करना होगा। और बेसिक स्टैंडर्ड जो फार्मूला होता है वो होता है पहला x के पावर n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव इसको बोलते हैं। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n x के पावर n-1। इसको आप याद कैसे करेंगे? तो पावर को बाहर करिएगा और पावर में से एक घटा दीजिएगा। दूसरा फार्मूला आता है x और x का डिफरेंशिएशन सिंपल सा 1 होता है। तीसरा एक c मतलब होता है कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 याद रखेंगे। उसके बाद है चौथा रूट x का होता है 1/2 रूट x। ये सब बेसिक अभी हम आपको 4 को बताया है। इधर भी आप देख सकते हैं। पांचवा नंबर है 1/x का होता है -1/x²। उसके बाद log x का होता है 1/x। याद रखिएगा ये जो log x है ये नेचुरल लॉग है, यानी कि इसके बेस में e है, ठीक ना। e⁻x का e⁻x ही होता है। यही एगो ऐसा भाई जो है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर a⁻x का होता है a⁻x इंटू log a, और ये नेचुरल लॉग है, बेस में e है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक में आ जाते हैं। 6 को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है जो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम जानते हैं कि पहला sin x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। उसके बाद cos x का माइनस sin x होता है। उसके बाद tan x का होता है sec²x। उसके बाद cot x का होता है माइनस में cosec²x। उसके बाद sec x का sec x इंटू tan x, और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। हाँ, और हाँ, इसको आप एक तरीका से याद रख सकते हैं। इसका ट्रिक है कि जो भी c से लेटर स्टार्ट हुआ है उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आता है। जैसे cos c से स्टार्ट हुआ है इसलिए इसका माइनस में आया है। उसके बाद देख लीजिए cot c से स्टार्ट हुआ तो इसका भी माइनस में आया, और एक देखिए cosec है, इसका भी माइनस में आपको बताया गया है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप लोग को हर हाल में बेसिक याद रखना है। और हाँ, हम आपको याद दिला दें, यहाँ पर हम 14 को जो फार्मूला अभी हम आपको बताए हैं यही 14 को फार्मूला मेन है। इसी से सारा फार्मूला हम आपको क्लास 12 के जितने भी फार्मूला निकाल कर आपको बताएंगे, देखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये फार्मूला 6 को आपको और समझना है, याद रखना है। इस चीज को ध्यान से इस बात को समझने का आप लोग प्रयास करेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हैं कि 6 को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। 6 का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है वो है sin इनवर्स x, उसके बाद cos इनवर्स x, उसके बाद tan इनवर्स x, उसके बाद cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x। तो ये 6 का फार्मूला हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 - x² होता है। cos इनवर्स x का होता है -1/√1 - x²। और हाँ, याद रखेंगे sin का और cos का सेम होता है, इनवर्स में दोनों का सेम होता है, बशर्ते कि यह sin प्लस में और cos माइनस में होता है। और हाँ, जो c से स्टार्ट होता है ना उसका बस आप माइनस में याद रखिएगा। tan का और cot का सेम होता है। जैसे tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x², तो cot इनवर्स x का क्या हो जाएगा -1/1 + x²। बस सेम रहेगा, बस ये tan प्लस में और cot माइनस में, क्योंकि c से स्टार्ट हुआ है। उसके बाद sec इनवर्स x का क्या होता है 1/(x)√x² - 1, इस तरह से। तो ये तो आप समझ गए कि sec इनवर्स x का क्या होता है 1/(x)√x² - 1। उसके बाद cosec इनवर्स x का सेम होता है sec जैसा एकदम, बस याद रखिएगा हूबहू होता है, बस यहाँ प्लस में और ये माइनस में होता है क्योंकि c से स्टार्ट हुआ है। तो जो भी c से स्टार्ट हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन आप माइनस में याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक ना। तो ये तो हो गया आपका बेसिक से 20 गो फॉर्मूला जो आप लोग को अच्छा तरह से याद हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे आप लोगों को समझा दे। यहाँ पर अब आपको समझना है डिफरेंशिएशन ऑल फार्मूला में ही चेन रूल के बारे में। उससे पहले आप जान लीजिए कि इसका जो बेसिक कुछ रूल्स होता है वो आप लोगों को समझना होगा। तो इसका रूल्स देखिएगा। मान लीजिए कि आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ जाए, कोई कांस्टेंट हो और उसके साथ एक यू फंक्शन आ जाए। यू कहने का मतलब फंक्शन एक्स के रूप में होगा, ठीक है। तो फंक्शन का और उसके साथ अगर कांस्टेंट आ जाए तो आप कर दिएगा क्या, कांस्टेंट को बाहर कर दीजिएगा और यू का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। दूसरा रूल यह है कि अगर जोड़
जोड़ में या घटाव में आपको दूगो या दूगो से ज्यादा भी आपको फंक्शन मिल सकता है। तो फिलहाल हम दोगो पर ही बात करते हैं। अगर दूगो आपको जोड़ में या घटाव में मिल जाए तो आप क्या करिएगा, पहले u का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा और प्लस है तो प्लस दीजिएगा, माइनस है तो माइनस, और फिर v का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए u इंटू v रहे, गुना में रहे, तब ऐसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका स्पेशल रूल लगाएंगे u इंटू v का। तो पहला को करिएगा बाहर, दूसरा को अंदर, प्लस दूसरा को बाहर और पहला को अंदर। इस तरह से एक बार फिर से देख लीजिए, u और dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx, है ना, पहला बाहर दूसरा अंदर, प्लस दूसरा बाहर पहला अंदर, अंदर कहने का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, और यही चीज अगर भागा में रहे तो आप क्या करिएगा, u बटा v अगर है तो पहले आप निचला का स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब v का स्क्वायर, v को ही बाहर कीजिएगा, u का डिफरेंशिएशन। अब u को बाहर करेंगे, माइनस का साइन इसमें याद रखना है, माइनस u और v का डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से याद कैसे करेंगे, देखिएगा, पहले v का स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब निचला का स्क्वायर, v को ही बाहर कीजिएगा, और याद रखिए जब v को बाहर किए तो u को अंदर करेंगे, और फिर आप u को बाहर करेंगे और फिर v को अंदर करेंगे। तो इस तरह से आप बनाने का तरीका सीखिए, एक दो बार लिखने का तरीका सीखिए, ठीक ना, कि आप लिखिएगा तो आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक ना, अब हम आपको बताते हैं चेन रूल से रिलेटेड फॉर्मूला, क्योंकि आपको क्लास 12th में चेन रूल वाला फॉर्मूला ही आपको सीखना है, और वो तो अभी हम आपको बेसिक फॉर्मूला बता रहे थे। देखिएगा, चेन रूल में आपको पहला अगर मान लीजिए दूगो फंक्शन हो, या हो सकता है तीन गो हो, या तीन गो से ज्यादा भी हो सकता है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो कितना भी रहे आप आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, अगर दूगो है तो आप याद रखेंगे dy बाई dx को लिखेंगे dy बाई dt गुना dt बाई dx, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो फिर dy बाई dx बच जाएगा। ये दूगो फंक्शन के लिए ऐसा लगाएंगे। और dy बाई dx इसी को तीन गो फंक्शन है तो लिखेंगे dy बाई du गुना du बाई dt गुना dt बाई dx, क्योंकि सोचिए du से du कटेगा, dt से dt कटेगा, तो फिर dy बाई dx बच जाएगा। और ये कब लगाएंगे, जब तीन गो फंक्शन हो। अब भाई ये सब हो क्या रहा है समझिए ध्यान से। मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, साइन एंगल में एगो फंक्शन रहेगा, या साइन है, एंगल में कॉस है, और फिर उसके एंगल में भी एक फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर एगो x के पावर 5 फंक्शन है और एक साइन फंक्शन, तो दूगो फंक्शन है, तो दूगो रहेगा ना, तो आप क्या करेंगे, पहले साइन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन और फिर x के पावर 5 का गुना में कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए साइन है, कॉस भी और एक्स क्यूब भी है, तो पहले साइन का, फिर कॉस का, तब एक्स क्यूब का, तीन बार डिफरेंशिएशन कर देना, इसलिए हम यहाँ पर तीन को गुना लिखे हैं, दूगो है तो दो बार लिखते हैं। अब खास करके ये सब चीज जो है ना, हम आपको एक स्पेशल डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं जो आप लोग को याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको बड़ी फायदा भी करेगा और आपको अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। जैसे देखिए, फंक्शन के पावर n रहे, फंक्शन के पावर अगर n रहे तो उसको क्या लिखते हैं, n फंक्शन के पावर n-1, और गुना में आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये x के पावर n रहता है तो क्या लिखते हैं, n x के पावर n-1, एकदम सेम लाइक, बस x के जगह पर फंक्शन आ गया है तो आपको गुना में फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना है चेन रूल के इशारा से, यानी कि मदद से। रूट फंक्शन रहे तो 1/2 रूट फंक्शन, फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। 1/2 फंक्शन करने का मतलब 1/x का जो होता है वो लिख दीजिए, तो -1/x² मतलब फंक्शन का स्क्वायर, अब फिर से आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। लॉग फंक्शन रहे तो उसी तरह से 1/, फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है देखिएगा गौर से, जैसे मान लीजिए e के पावर फंक्शन रहे तो e के पावर फंक्शन है तो पहले आप क्या लिखेंगे, e के पावर फंक्शन जस के तस लिखिएगा और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। a के पावर फंक्शन रहे तो a के पावर फंक्शन और फिर log a, और गुना में आपको डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, फंक्शन का। साइन फंक्शन, आप त्रिकोणमिति वाला देखिए, साइन फंक्शन हो तो कॉस फंक्शन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कॉस फंक्शन हो तो माइनस साइन फंक्शन और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये हम आपको जल्दी में बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा और बनाना सीखिएगा। जो आपको उधर 14 को बेसिक जो फॉर्मूला बताया गया था उसी में हम x के जगह फंक्शन मतलब f(x) लगा रहे हैं। तो अगर tan फंक्शन हो तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। cot फंक्शन हो तो क्या लिखेंगे, माइनस cos स्क्वायर फंक्शन और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए, cot वाला माइनस cos स्क्वायर फंक्शन और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। sec फंक्शन हो तो क्या लिखेंगे, sec फंक्शन इंटू tan फंक्शन और फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन। cosec फंक्शन हो तो माइनस cosec फंक्शन इंटू cot फंक्शन और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये सब जो अभी हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे, खास करके ये जो शुरू में हम आपको बताए थे, एक बार यहां पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, ये जो शुरू में हम आपको 14 को जो फॉर्मूला बताए थे, ये वाला यहाँ तक 14 को जो फॉर्मूला बताए थे, ये फॉर्मूला पर हम आपको फंक्शन लगा के बना दिए। अब हम आपको ये बताते हैं इनवर्स में भी अगर आप नया फॉर्मूला बना सकते हैं खुद से। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए y के पावर n हो तो क्या लिखेंगे, ny टू द पावर n-1 और फिर y का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। मान लीजिए y है तो सीधा dy बाई dx लिखेगा, y स्क्वायर है तो 2y और फिर उस y का तो dy बाई dx आपको लिखना होगा। y क्यू है तो 3y स्क्वायर फिर y का तो dy बाई dx। log y है तो
तो 1/y फिर dy/dx है ना, e टू दी पावर y है तो e टू दी पावर y, बस आपको y का डिफरेंशिएशन, a टू दी पावर y होता है पहले a टू दी पावर y इंटू log a और फिर y का डिफरेंशिएशन, इस तरह से आपको लगाना है। उसी तरह से त्रिकोणमिति वाला भी देख ही लीजिए, जल्दी में आप समझ पाएंगे कि sin y रहे तो cos y फिर y का डिफरेंशिएशन था dy/dx, cos y रहे तो माइनस sin y फिर y का तो dy/dx, tan y रहे तो sec स्क्वायर y dy/dx है ना, cot y का माइनस cos स्क्वायर y dy/dx, sec y का sec y इंटू tan y फिर y का dy/dx और cosec y का माइनस cosec y इंटू cot y dy/dx। ये सब आपको बनाना सीखना है, रटना नहीं, इसको आपको खुद से बनाना है। उसके बाद इन्वर्स वाला भी एगो दूगो समझ लेते हैं जिससे कि आप दो चार को बना सके। जैसे मान लीजिए कि आपको साइन इनवर्स फंक्शन मिल जाए तो आप क्या करेंगे, 1/√1 माइनस पहले फंक्शन का स्क्वायर करेंगे और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। tan इनवर्स फंक्शन रहे तो क्या लिखेगा, 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो ये सब अभी हम आपको जो भी फॉर्मूला था सारा बता दिए हैं। अब हम आपको लास्टली आपको लॉग का प्रॉपर्टीज सारा बात क्लियर हो जाए तो देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में आपको याद रखना है, यानी लघुगणक के कुछ गुणधर्म होते हैं जो आप लोग को यहाँ से समझना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर पहला जो लॉगरिथमिक का नियम आपको याद रखना है, log m इंटू n। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, यानी कि गुना में रहे तो उसको प्लस में बांट दिया जाता है। अगर यही भागा में रहे जैसे log m/n रहे तो इसको लिखेंगे log m माइनस log n। अगर यही रहे, देखिए जैसे भागा में है तो माइनस में कर दीजिएगा। अब पावर में रहे जैसे log m के पावर n, तो पावर में जो रहता है उसको गोर पकड़ा दीजिएगा log के, इसको लिखेंगे n log m। उसके बाद log e का मान 1 होता है, log 1 का मान 0। ये दोनों फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि यहां से आपको डायरेक्ट एक नंबर का सवाल बनता है। उसके बाद छठा e टू दी पावर log फंक्शन, याद रखिएगा e भी रहे log भी रहे तो सिर्फ और सिर्फ आप फंक्शन लिखेंगे। और ये है बेस चेंज नियम, यानी log ऑफ b, आप बेस में अगर e न रह के a रहे तो अब इसको लिखेंगे log ऑफ b अब बटा में log ऑफ a। और हाँ, अब जो है बेस में e आ गया। और हाँ, एक नोट में आप ये बात याद रखेंगे कि आप लोगों को पढ़ना कौन सा log है, तो वो है नेचुरल लॉग। और नेचुरल लॉग को हम लोग 3 तरीका से लिखते हैं, log ऑफ x, आप बेस में आप e लिखते हैं, या बेस में 9 भी लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं log x, तो आपको समझना है कि ये नेचुरल लॉग है, या आप ln x भी इसको लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आप लोग को हर हाल में याद रखना है। और इतना अगर फॉर्मूला आप याद रखते हैं डिफरेंशिएशन में तो आप सारा क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। तो लास्ट में हम आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न भी पूछ लेते हैं, इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा, ठीक ना। जैसे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि log 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।